जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद में शंकराचार्य जी के दादा गुरु श्री गौड़पाद जी की कारिकाओं के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। आज के अध्ययन सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य उपनिषद का पारायण करेंगे। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः।
अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद इति चतुर्थः खण्डः। समाप्ता च माण्डुक्योपनिषत्। हरिः ओम्। आपने एक बात ऑब्जर्व करी, समाप्ता च मांडुक्योपनिषद। मांडुक्य उपनिषद समाप्ता स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। संस्कृत में उपनिषद इज स्त्रीलिंग, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। हमारे संस्कृत के जो अध्याय स्वाध्यायी हैं उनके लिए समाप्ता च मांडुक्य उपनिषद। यदि पुल्लिंग होता तो समाप्तः च मांडुक्य उपनिषद होता, यदि नपुंसकलिंग होता समाप्तम च मांडुक्य उपनिषद होता। यहाँ समाप्ता च मांडुक्य उपनिषद है, यानी कि उपनिषद इन संस्कृत इज स्त्रीलिंग। एनीवे, आचार्य श्री गौड़पाद जी को शत शत नमन करते हुए आज के सत्र का प्रारंभ करना है। गत सत्र में हमने कुछ नई बात सीखी थी। अमानी भाव, मन का विराम, मन को स्थिर कैसे करें। और हमने उसमें शुरुआत में देख, मैं थोड़ा रिपीट करता हूं उसको, जस्ट टू रिकैप्चुलेट एंड अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर मैनर। अध्यात्म के विद्यार्थी के लिए जिस यात्रा हमने करी है, कर चुके हैं, जितनी हद तक हम आगे बढ़े हैं, उसमें अभी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या समझने के लिए बहुत ज्यादा हमको दिमाग को तसदीद देनी नहीं पड़ेगी। मालूम है अभी तो वो बहुत कुछ उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और मिथ्या क्या है सब हमें मालूम है। तो इसमें चार बातें आती हैं। जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, जगत का अस्तित्व भी नहीं है क्योंकि मिथ्या है, रियल अस्तित्व नहीं है। फिर भी जगत जो सामने दिख रहा है उसका स्वीकार करना पड़ेगा, आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 4, और यह जो हमें सामने जगत दिखाई दे रहा है वह माया की वजह से है। अभी ये बातें हम बार बार देखते हैं, और रज्जू सर्प का एग्जाम्पल लेते हुए हमने इसको एनालाइज भी किया, उसके बारे में अध्ययन भी किया। दूसरा उदाहरण जो बार बार लेते हैं वह स्क्रीन और पिक्चर का है, सिनेमा और स्क्रीन की बात हम करते हैं। तो अब ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, वह समझने के लिए हमें कुछ ज्यादा मुश्किलात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जगत की बात करें तो जगत में हम भी आ गए, हमारा शरीर भी आ गया। और क्योंकि हमारा मन शरीर का ही एक हिस्सा है, और क्योंकि शरीर जगत का हिस्सा है, तो यदि जगत मिथ्या है तो शरीर भी मिथ्या है और मन भी मिथ्या है। अभी यहां गड़बड़। तो यदि हमने अपने आप को मन के साथ जोड़ दिया, इफ वी आइडेंटिफाई आवर सेल्स विथ माइंड, तो हम संसारी ही बने रहेंगे। यानी कि इस जगत में
जो भी कुछ हो रहा है उससे हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, हमारे ऊपर उसका असर पड़ेगा। और मन की स्थिति के साथ यदि हम हमारी प्रगति को नापने की कोशिश करेंगे तो हमें लगेगा कि हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि मन फ्लक्चुएट करता रहता है, घूमता रहता है, और उसका ऊपर नीचे चढ़ा उतार रहता ही है। अभी इस बात को, ये जो खलबली है, इसको कुछ हद तक हम साधना से शांत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी याद रहे, मन हमेशा विक्षिप्त अवस्था में रहने के लिए आदी है। और हमें अभी यह समझना है कि यह जो विक्षिप्त मन है वह मैं नहीं हूं, वह इस मिथ्या जगत का हिस्सा है। यदि ये बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी तो हम अपने आप को मन के द्वारा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, मन जो है वो वही मैं हूं। और इसलिए जब भी मन ऊपर नीचे जाता है तभी आपको लगेगा कि अरे वाह, तो मजा आ गया, आनंद आ गया, जलसो पड़ी गयो। अभी जलसो मन को पड़ गया, या तो मनविल से नहीं यार आज मजा नहीं है, आई एम सैड टुडे, आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, ये सब कुछ मजा नहीं आता है, एवरीथिंग इज सो सो सैड वगैरह वगैरह वगैरह, और ऐसे मुंह लटकाए बैठेंगे। एंड उस सैड मन के साथ या तो उस हैप्पी मन के साथ, उस खुश मन के साथ या तो उस दुखी मन के साथ, यदि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे और कहोगे कि मैं खुश हूं या तो मैं दुखी हूं, तो गड़बड़। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से पहचानना है कि ये जो सब खलबली है वो मन की है, मेरी नहीं है। और मेरा जो स्वरूप है वो शांतम शिवम अद्वैतम। तो मैं न तो मन हूं, न तो मैं मन का ओनर भी हूं, क्योंकि मन मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं। तो ये मन क्या है? जगत के साथ व्यवहार करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, या तो एक काउंटर है, समझ लीजिए बैंक का काउंटर होता है ना, टेलर का काउंटर होता है ना, तो वहां क्या होता है, आप चेक देते हैं, वो आपको पैसा देता है, यानी कि लेन देन का व्यवहार जहां चलता है उसको हम काउंटर कहते हैं। दुकान में गए तो दुकान वाला का भी काउंटर रहता है, वो चीज आपको देता है, आप उसको पैसे देते हैं, वहां व्यवहार होता है। तो वो एक काउंटर है, लाइक दैट हम मन को भी जगत के साथ के व्यवहार का काउंटर के रूप में देखना शुरू करें, तो मैं हूं, और मन के काउंटर के द्वारा इस शरीर रूपी यंत्र से जगत के साथ मेरा व्यवहार चल रहा है। जगत के साथ व्यवहार करने के लिए उस मन को हमें बिल्कुल फिट रखना पड़ेगा। यदि आपका मन ल्यूनेटिक हो जाएगा, पागल हो जाओगे, तो जगत के साथ आप व्यवहार नहीं कर पाओगे। अल्लाह अपना डाया तो रहવું જ પડે, मन को टिक तो रखना ही पड़ेगा, तो ही जगत के साथ हम अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे। लेकिन आत्मा जो है वह असंग है, इसलिए आत्मा की किसी के ऊपर ओनरशिप नहीं है, आधिपत्य नहीं है। और सबसे कठिन बात यह है वेदांत की कि हमें अपने मन को इस पंच अनात्मा से कैसे अलग कर सकें। पंच अनात्मा की बात हमने लास्ट टाइम करी थी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, और इसके ऊपर खास गौर कीजिएगा प्लीज। पांच चीजें अनात्मा कही गई है। एक है स्वामित्व, पोजेशन, मेरा, मेरा, फिर जो भी कुछ है मेरा। दूसरा है प्रोफेशन, यानी कि पेशा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं फला हूं, मैं डिकड़ा हूं, मैं हाउसवाइफ हूं,
मैं बैंकर हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हूँ सासू छू, वहू छू, सब कुछ। यानी प्रोफेशन, पेशा, यानी द एक्टिविटी दैट योर कोर एक्टिविटी। तीसरा है संबंध, रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप, फिर पिता पुत्र का हो, माता पुत्री का हो, पिता पुत्री का हो, सास बहू का हो, बॉस और सबॉर्डिनेट का हो, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ। जेठालाल सुंदरलाल का हो, दयाबेन सुंदरलाल का हो, जो भी रिलेशन है, बराबर, रिलेशन इन शॉर्ट, संबंध। उसके बाद आता है शरीर। ये शरीर, हमें शरीर के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और शरीर का हिस्सा जो अंतकरण का एक मुख्य अंग जो है, वो है मन। और ये जो पांच चीजें गौड़पाद जी ने कहा है कि स्वामित्व, पेशा, संबंध, शरीर और मन, क्रोनोलॉजिकली द लेवल ऑफ डिफिकल्टी राइजेस टू डिटैच फ्रॉम देम। यानी अपने आप को, आत्म तत्व को इनसे विमुख करना, इनसे डिटैच करना, इनसे अलग करना, स्वामित्व के केस में थोड़ा सरल है। भाई मेरा है, उसको छोड़ दो, मेरापन छोड़ दो, मैं मत करो, बराबर। तो ये पोजीशन निकल गया। प्रोफेशन से भी आपने छुटकारा पा लिया कि चलो अभी मैं रिटायर हो गया, आई एम नो मोर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे मैं कहता हूँ कभी, मैं तो पेंशनिय हूँ, आई एम नो मोर व्हाट आई वाज डूइंग, बराबर। तो पेशे से भी आप, इट इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, रिटायर होने के बाद भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है पेशे से छुटकारा पाना। क्या, कुछ नहीं तो अपने पेशे के बारे में बात तो करेंगे। अरे भाई हमारा जमाना में तो हमें बैंक में हम माई वाज अ टेरर इन माय बैंक। डोहा बता बैठा बैठा बात तो करे। या तो सास भी बोलेगी बहू को, हमारा जमाना में भाई भाई हमारी सासू अમને એવો બધો ત્રાસ આવ્યો ને કે આજકાલ એ હોવાનું કારણ નહીં, અમે જે સહન કર્યું તમારાથી થાય નહીં બાપા। तो ये प्रोफेशन, पेशे से छुटकारा पाना भी मुश्किल है। संबंध, संबंध में क्योंकि मोह का एलिमेंट भी साथ में जुड़ा हुआ है, संतानों के साथ धृतराष्ट्र वृत्ति होती है, बराबर। पत्नी के साथ या तो पति के साथ आधिपत्य का भी एक साथ में भाव उस संबंध में जुड़ा हुआ रहता है। तो उससे भी अपने आप को अलग करना थोड़ा मुश्किल है। शरीर से अपने आप को छुटकारा दिलाना भी डिफिकल्ट है। आप में से, हम में से किसी को, आप में कि मैं भी आपके साथ इंक्लूड कर लो अपने आप को, कोई भी अभी आपको आके बोल जाए कि भाई ये 8:24 हुई है, 8:30 को आप टपक जाओगे। हाउ मेनी ऑफ अस विल बी विलिंग टू वेलकम इट? अरे कोई बात नहीं, आने दो यार, जलसा, अब आड़े आड़े टपकी है, टपकी है, नो प्रॉब्लम। इतनी आसानी से आप अपने आप हमारे शरीर से डिटैच करना, जितना कहना आसान है उतना उसको फेस करना मुश्किल है, बराबर। ઉપનિષદના ક્લાસમાં, ગીતાના ક્લાસમાં એ બોલना बिल्कुल आसान है, यहाँ में आવીને ઉભો રહે ત્યારે ખબર પડે कि क्या है वो। बट शरीर और फाइनली मन, मन बहुत मुश्किल है उसके ऊपर आधिपत्य पाना, जमाना। जैसे आई थिंक लास्ट टाइम में उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति आईसीयू में पड़ा है, बराबर, शरीर भी नहीं चल रहा है, इधर ट्यूब लगी है, इधर ट्यूब लगी है, पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, मन चलता है। और उस मन से डिटैच कर पाना बहुत मुश्किल है। सो इन द असेंडिंग डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, बढ़ते हुए डिफिकल्टी के साथ स्वामित्व, पेशा, संबंध, शरीर और मन, इस तरीके से मन का नंबर
मोस्ट डिफिकल्ट आइटम में आता है। और गौड़पाद जी कहते हैं कि मन से हमें अपने आप को मुक्त करने के लिए, टू डिटैच अवरसेल्फ फ्रॉम द माइंड, हमें हमेशा यह सोचना पड़ेगा कि मन भी मिथ्या है इस जगत की तरह, और ये अमानी भाव है। तो हम अपने आप को मन से कैसे अलग कर सकते हैं? मात्र ज्ञान के द्वारा। और मन का जो सही स्वरूप है उसको जानकर फिर हम मन से अपने आप को अलग कर सकते हैं। और उसके लिए उदाहरण हमने देखा था कि घड़े का उदाहरण हमने देखा था, एक हाथ में घड़ा है और देखिए कि भाई ये घड़ा है नहीं है, असली असल में वो मट्टी है। घड़े नाम की कोई चीज का अस्तित्व ही नहीं। तो जैसे घड़े की उपयोगिता है, यस, इट हैज एन यूटिलिटी, इट हैज यूजफुलनेस, वैसे ही मन की भी उपयोगिता है। माइंड हैज ए यूटिलिटी, माइंड हैज यूजफुलनेस। लेकिन जैसे घड़ा का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे मन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। और हकीकत में जो है ब्रह्म है। यह बात जो है अमनी भाव की बात करी। आगे फिर उन्होंने शुरू किया मनोनिग्रह की बात करते हुए। हमारे एक स्वाध्यायी का मैसेज आया है। जय श्री कृष्ण। 29/2/2024 का सत्र उत्तम रहा। मनोविग्रह शब्द सुना और पढ़ा भी है। अभी सादिया जी का मैं पहले तो ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये मनोविग्रह नहीं है, मनोनिग्रह है। निग्रह यानी डिटैचमेंट, और विग्रह यानी झगड़ा करना। विग्रह का दूसरा अर्थ है एनालिसिस, लेकिन हम एनालिसिस के अर्थ में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ निग्रह के अर्थ में, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल पाने के, आधिपत्य जमाने के, या तो इन दैट सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट मन। और गौड़पादा जी की विलक्षण बुद्धि, दीर्घ सूक्ष्म दृष्टि और अगाध ज्ञान को हमारे साध्यायी दंडवत प्रणाम करते हैं, हम भी करते हैं। यस, गौड़पाध्याय उन्होंने, गौड़पादाचार्य जी ने जो बातें करी है इतनी सूक्ष्म है और इतनी सटीक है। और कहते हैं कि कान्हा हमारे स्वाध्यायी का मन का भाव पढ़कर आपको प्रेरणा देते हैं कि ये पड़ोसी जेठी हमारे मन में उठते प्रश्नों का समाधान हो जाए। बिल्कुल सही बात है। जो भी कुछ परोसा जा रहा है वो कान्जी की कृपा से और कान्जी की प्रेरणा से ही परोसा जा रहा है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जो कानोट कमंडल में भरी ना पे तुम्हारी सामने आવીને પીરસી દેવાનું। मनोनिग्रह के 5 स्टेप्स जो बताए वो बहुत कठिन है। उसमें 3 से 5वां जो अभी हमने बात करी वही, वो यदि पार कर गए तो मुक्ति, बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेप जो है संबंध, इस मामले में मन में बहुत खलबली होती है और इसका ही मार्ग आप बता रहे हैं या तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए है वंदन। एनीवे, ये सारी बातें गौड़पाद जी ने हमें जो करी है उसी को आपके सामने परोसा जा रहा है। अब ये मनो निग्रह जो है कि जिसको हम निधि ध्यासन कहेंगे, इट इज
थॉट मैनेजमेंट, मन के भावों को कैसे मैनेज करना, कैसे उनको संभालना। और हमने ये बात करी थी कि हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं, स्वैच्छिक और अनैच्छिक। बराबर। स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से हम कुछ सोचते हैं, राइट। और कुछ अनैच्छिक विचार आते हैं कि अपनी इच्छा से नहीं आते हमारे मन में लेकिन आ जाते हैं। वैसा में विनायक भाई देखा ही रहा है, एमનું नाम ले लो। स्वैच्छिक विचार ऐसा है कि विनायक भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बराबर। तो ये स्वेच्छा से मैंने सोचा भाई नाइस पर्सन। क्या શુક્રવારે લાજ રાખી દીધી, એક શુક્રવારે એવું બધું આપણે ગણીએ, હારા માણસ એમ કહી શકીએ આપણે। તમારું નામ એમાં લખાવજો, લાજ રાખવા વાંધો નહીં। मन में शायद दूसरा विचार अनैच्छिक विचार है, विनायक भाई अपने आप को समझता क्या है, हाँ, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। तो ये अनैच्छिक विचार है। तो दोनों प्रकार के अनैच्छिक विचार नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, अनैच्छिक विचार पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या जो आदमी नहीं है वैसा, एनीथिंग विच इज नॉट देयर, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बहुत अच्छा सोचने लगते हैं, जिसको हम हिंदी में उसके लिए फ्रेज है ख्याली पुलाव पकाना। बराबर। तो ख्याली पुलाव पकाना जो है वो अनैच्छिक विचार ही है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये अनैच्छिक विचार जो है। अभी स्वैच्छिक विचार तो क्या है कि भाई हमने तय किया कि भाई इसके ऊपर हमें सोचना है, गौर करना है, बराबर, राइट। कोई घर में कोई प्रसंग है तो उसके लिए प्लानिंग करना है, उसके लिए बैठ के कुछ चर्चा करनी है, या तो कोई बजटिंग करना है वगैरह वगैरह। तो दिस आर ऑल कंट्रोल्ड एक्टिविटीज, जिसके बारे में हमें कॉन्सेंट्रेट करते हुए सोचना है, स्वैच्छिक विचार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं, एंड दे आर विद इन अवर कंट्रोल। फिर हम कह सके चलो भाई इतना हो गया, बस चलो ये बात यहाँ खत्म हो गई। जैसे कॉर्पोरेट की मीटिंग होती है ना, यू मीट विथ एन एजेंडा और वो एजेंडा का डिस्कशन करो और चलते बनो। लेकिन कॉर्पोरेट की मीटिंगों में भी अनैच्छिक विचार बहुत आते हैं, स्वैच्छिक के से भी ज्यादा, बट दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। नहीं चर्चा करना है वो पहले होता है, और जो चर्चा करने वो रह जाता है। એટલે વનેચરના વરઘોડામાં કીધું ને કે આવા વાળા રહી ગયા ને નતા વાળા બધા ચડી ગયા। એટલે अनैच्छिक विचार कभी ऐसा ही होता है कि नहीं आने वाले चढ़ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, और जिसको आना है वो बाहर रह जाते हैं। तो ये होता है। नाउ मनोनिग्रह यानी इन अनैच्छिक विचारों से मन को कैसे बचाना। और ये अनैच्छिक विचार आते तो हैं, आएंगे भी, लेकिन इफ यू डोंट वांट देम, हमें यदि नहीं चाहिए वो विचार, तो उसको हमारे मन में से विदा करने की क्षमता हमें बनानी पड़ेगी। दैट थॉट इज एन अनवांटेड गेस्ट, वो बिन बुलाया मेहमान है, उसको हम जय श्री कृष्ण करके विदाई कर दें। क्योंकि यदि ऐसे अनैच्छिक विचार हमारे मन के ऊपर पकड़ जमा के रखेंगे, तो हमें आत्म तत्व के बारे में अध्ययन करने के लिए इतना समय कम मिलेगा। क्योंकि मैं संगीत सीख रहा हूं, तो इस बात को इस तरीके से अपने मन में सोचता हूं कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस, वो 15 मिनट आधा घंटा जो ये खाली मन में जो गड़बड़ चली, उसके बजाय बैठ के एक चार तान की मैं प्रैक्टिस कर लूँ तो अच्छी तरह से गा पाऊंगा। क्या तो चलो, समय का सदुपयोग हम कर सकते हैं। यानी इन अनैच्छिक विचारों को आइडेंटिफाई करके इनको वीड आउट करना। बराबर। खेत में काम की फसल भी उगती है और नहीं काम की फसल भी उगती है, जिसको वीड बोलते हैं। આપણે ગુજરાતીમાં એના માટે બહુ સરસ શબ્દ છે નિંદામણ। वो उसको निकालना पड़ता है वीड्स को, नहीं तो अच्छी फसल को खा जाते हैं वो। ऐसे ही ये अनैच्छिक विचार जो है वो हमारे स्वैच्छिक विचार को दबाकर
खुद हामी हो जाते हैं। तो इन अनैच्छिक विचारों को वीड आउट करना पड़ेगा। और मन ज्यादातर ये पंच अनात्मा के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और मन जब तक इन पंच अनात्माओं में उलझा हुआ रहता है, तभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवकाश हमें मिलता नहीं है। तो इसलिए ये मनोनिग्रह करने के लिए, ये मन के ऊपर काबू पाने के लिए निधि ध्यासन प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको निधि ध्यासन करना है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द क्रक्स ऑफ द मैटर कि ये अनैच्छिक विचारों के ऊपर हम कंट्रोल कैसे करें। हम्म, दो प्रकार के निधि ध्यासन हैं। एक है ब्रह्म अभ्यास रूप निधि ध्यासन। आई रिपीट अगेन, ब्रह्म अभ्यास रूप निधिध्यासन, यानी बहुत मुश्किल निधिध्यासन। क्या है? हमारे मन के बैकग्राउंड में हमें सतत जागृति रखनी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। यानी ये मन रूपी काउंटर हमारा जब भी खुलता है जगत के साथ ट्रांजैक्शंस करने के लिए, बराबर, सुबह 9 बजे बैंक की ब्रांच खुलती है ना, काउंटर खुलता है ना। वैसे जब भी हमारा मन रूपी काउंटर जगत के साथ व्यवहार करने के लिए खुलता है, तभी से लेकर, ओके, लेट अस पुट एनालॉजी की बात करते, तो लेट अस बैंक के कैशियर की एनालॉजी देखते हैं। बैंक के कैशियर को आपने देखा होगा, अभी वो कैश काउंटर पे बैठा है वो, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएगा अपना दरवाजा लॉक करके जाएगा, बाहर से वापस अंदर आएगा, अंदर से वापस उसको लॉक कर देगा। नाउ दैट बिकम्स हिज हैबिट, इनवॉलंटरी एक्शन है, वो कर देता है। इसी तरह जब हम संसार के साथ व्यवहार करने के लिए हमारा काउंटर खोलें, तब ये इनवॉलंटरी थॉट्स जो हैं, अनैच्छिक विचार जो हैं, उनके लिए दरवाजा बंद करके लॉक करके बैठ जाए। या तो सतर्कता रखें कि भाई मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो जगत के साथ हम जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे उसमें हमें इक्वानिमिटी, यानी कि शांतता रहेगी। यानी मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, आत्मा हूं। लेकिन यह बात जब तक हम यहाँ उपनिषद के क्लास में बैठे हैं, समझदारी के लिए अच्छा लगता है। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आनंद भी आता है। क्या ये अपना स्वरूप है। लेकिन जब भी हम ट्रांजैक्शन करने बैठते हैं मन के खिड़की खोलकर, तब ये बात की विस्मृति हो जाती है और हमारा आइडेंटिफिकेशन आत्म तत्व या तो कॉन्शियसनेस से हटकर शरीर के साथ हो जाता है। यानी ड्यूरिंग दिस ट्रांजैक्शन दिस थॉट गेट्स लॉस्ट। क्या? कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि वाला, कि मैं ब्रह्म हूं, ये विचार बाजू में हट जाता है। और ये बहुत बहुत मुश्किल निधि ध्यासन है। आज के ही मेरे दो रियल लाइफ एग्जाम्पल ओवन में से फ्रेश निकाल कर आपके सामने रख रहा हूं
कि निधि ध्यान की प्रैक्टिस कैसे नहीं हो पाती है और कैसे सतर्कता से कर पाते हैं। टू एग्जाम्पल्स। आज पहले तो एक व्यक्ति के साथ सामने वाले ने कुछ इलॉजिकल बातें करी एंड आई लॉस्ट माई कूल। अच्छा, अभी ये मनोनिग्रह की बात जब से समझ में आ रही है, या तो ये कारिकाओं का अध्ययन जब इस हमने शुरू किया है, तब से मन में बैकग्राउंड में एक विचार हमेशा चलता है, और सतर्कता से विचार को मन में बनाए रखने की कोशिश मैं करता हूं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि भाई कम वोट में कितना भी प्रोवोकेशन हो, डोंट लूज योर कूल। आप अपनी शांति को मत एक गवाइए। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति कुछ ऐसी इलॉजिकल बात और ओरांग उटांग बात कर देता है, यू कैन नॉट हेल्प बट यू फ्लेयर अप। छटकता है फिर। अच्छा, तय किया था, निश्चय किया था कि ऐसी परिस्थिति जब आए तभी शांत रहना है, लेकिन आज मैं भी नहीं रह पाया और इन द मॉर्निंग मॉर्निंग कुछ 10-11 बजे कुछ छटक गया। लेकिन फॉर्चुनेटली ये मनोनिग्रह वाली बात फौरन मन में आई कि हो तो गया, लेकिन चलो गड़बड़ थी गई, न तो करूँ तो ये नहीं करना चाहिए था क्या। यानी एक अवेयरनेस आ गई इमीडिएटली। कौन अंदर से झटका आया, चाबुक पड़ी अंदर से। अरे यार, तुम ये तय करके बैठे थे, यू हैव टू कीप योर कूल, अपसेट नहीं होना है, और ये क्या कर दिया तुमने। बोला ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद, अभी मैं वो परिस्थिति से थोड़ा बाहर निकल ही रहा था। उसने में हमारे घर के नीचे ही हमारे डेंटिस्ट है। अच्छा, शी इज ए नाइस लेडी। तो उनके पास हम दोनों ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो हंसते हैं, बोलते बातें चीतें होती है। अभी क्या हुआ कि दिस टाइम व्हेन वी केम फ्रॉम यूएस, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। वी डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबॉडी। सीधा यहाँ आकर टपक गए। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को आप लोगों को भी कहीं बताया नहीं था नेक्स्ट वीक आई विल बी मुंबई वगैरह, कुछ नहीं, सीधा आ गए और यहाँ से क्लास करना शुरू किया। आपको पता भी नहीं चला कि मैं मुंबई में हूँ। तो दिस टाइम ऐसे खुजली आई थी, ऐसा कि अभी किसी को पता नहीं, चलो बम्बई पहुंच जाते, पहुंच गए। अभी कोई कोई लोग ऐसा होता है ना कि थोड़े रिलेशन में पॉजिटिव होते हैं, आप तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे तुमको बताना तो चाहिए ना, आ रहे हो करके ऐसे आ गए, और आने के बाद भी फोन नहीं करते हो। 15-20 दिन हो गए आते हुए, ऑलमोस्ट अ फोर्टनाइट, एंड आई डिड नॉट कॉल हर और इन्फॉर्म हर। नीचे हमारे बिल्कुल नीचे है। आज सुबह उनका फोन आया, और उन्होंने फोन इसलिए किया, अंकल आप मुंबई में हैं। मैं बोला हाँ। नहीं नहीं, मैंने आपके जैसे किसी व्यक्ति को देखा इसलिए आपकी याद आई। मैंने सोचा चलो आप मैं फोन करके पता करूंगा क्या अंकल आ गए क्या। बोला हाँ आ गए। कब आए। बोला, 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ये सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। तो मैंने उनको क्या बोला, बोला डॉक्टर, विजडम सेज, I'm just putting my conversation into inverted commas straight away. Dr. Wisdom says that when you are at fault, surrender. And by grace of God, I have been endowed with lot of wisdom. समझा। I told her, wisdom says that when you are at fault, surrender.
and I have been endowed with lot of wisdom. तो समझ तो गई कि अंकल लपेट रहे हैं। फिर थोड़ा उससे अच्छी बात करी, बोला ठीक है आ जाओ वगैरह। तो देन आई टोल्ड हर ओके आई कम एंड मीट यू। तो फिर गया मैं उनके पास 11 साढ़े 11 बजे। तो गया तो वापस उसने वही रिकॉर्ड चालू करी। तुमने बताया नहीं, 15 दिन से आए हैं, ऐसा है वैसा है, क्या समझते हो, यू थिंक योरसेल्फ सो बिग, ऐसा मुझे जानने लगे। बोला ठीक है। एंड देन शी अगेन टोल्ड मी द सेम इंसिडेंस कि वो एक अंकल को देखा, आपके जैसे दिख रहे थे, आई वॉज अबाउट टू शाउट, क्या बुलाने वाली थी आप समझ कर, लेकिन वो थोड़े दूर निकल गए, इसलिए फिर मैंने आई डिड नॉट कॉल हिम। बोला अच्छा किया तुमने उसको नहीं बुलाया। बोला क्यों? बोला अंकल पागल हो जाता था। बोला अंकल ये गीत गा के पागल हो जाएगा, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। बोला तुम्हारे जैसी डॉक्टर उसको बूम मार के बुलावे और अंकल बेचारा पागल हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि वो एक जो एम्बेरेसिंग सिचुएशन थी, या तो जहां मुझे डांट पड़ने वाली थी या तो मुझे कुछ सुनना पड़ता था, उस सिचुएशन को फिर मैंने ये मनोनिग्रह की एक एक्सरसाइज के द्वारा संभाल लेने की कोशिश करके उसको पूरा लाइटर कलर दे दिया। और फिर तो बाद में एवरीथिंग वाज फाइन। फिर तो क्या, कैसे हैं आप, कैसे हैं, मैं बोला, ठीक है अच्छा है वगैरह, तबीयत वगैरह कैसे वगैरह। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि सुबह का जो पहला इंसिडेंस था व्हेन आई हैड लॉस्ट माय कूल, वो मेरे लिए सतर्कता की सिग्नल थी कि भाई ये गलती हो गई, ये नहीं होनी चाहिए। सो दोबारा जब भी ऐसा अपसेट होने का या तो कुछ नो उबलने का प्रसंग आया, तो उसको फिर हल्के से उसको निपटा लिया। कहने का तात्पर्य यह है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि इफ वी रिमेंबर कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और मेरा सही स्वरूप आनंद है। मतलब हमारे जो 5 कोश है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। आई वॉज एक्सपेक्टिंग आप सबके में लिप मूवमेंट देख रहा था कि कोई बोले, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा था। फिर से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और उस आनंदमय कोश से भी अंदर आत्मा का स्वयं स्वरूप जो है वो पूर्ण आनंद है, जिसको हम निजानंद कहते हैं। बराबर। तो जैसे कभी भी ऐसे सिचुएशन उपस्थित हो जाए जो हमें अपसेट करें, हमारे मन को डिस्टर्ब करें, तभी हमें ये सोचना है कि मेरा स्वरूप तो आनंदमय है। माई रियल नेचर इज टोटल ब्लिस। और इस बात की जब भी हमें प्रतीति होने लगेगी, तब हम किसी भी व्यवहार में हमारा दिमाग जो है वो शांत रख पाएंगे, स्प्रिंग छटकेगी नहीं। ये मैं आपसे इतनी डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूं कि निधि ध्यान स्वयं करने की मैं कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता बोल रहा हूं, आई हैव नॉट सक्सीडेड स्टिल, बट अलर्टता के साथ, सतर्कता के साथ इस बात को मन में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और इस निधि ध्यान को ब्रह्म अभ्यास रूप निधि ध्यान कहा गया है। इफ यू वांट टू राइट द टेक्निकल टर्म, दिस इज द टेक्निकल टर्म, ब्रह्म अभ्यास रूप निधि ध्यान। यानी कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा रियल नेचर आनंद है।
अभी अभी एक शादी में मैं गया था, तो फिर वहां थोड़ी देर बैठे, शोभा में अभिवृद्धि हो गई, कपल को ग्रीट करना था, हो गया, बैठे थे, सब मिल रहे थे। फिर अभी वहां से जाकर फिर कहीं और भी हमें जाना था, तो देन सोचा कि अभी यहाँ से छुट्टी करें। तो जो होस्ट थे, तो होस्ट लेडी मुझे मिल गई फॉर्चुनेटली। तो मैंने उनसे बोला, अरे बहन, आपका इनविटेशन कार्ड तो मिला था, इसमें लिखा था कि यू आर कोर्डियली इनवाइटेड एंड रिसेप्शन फॉलोड बाय डिनर। तो बोला, रिसेप्शन तो हो गया, अब जो दूसरे का प्रावधान है क्या? बोले हाँ है, आइए आइए। कहने का तात्पर्य ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज कि दिस इज नाउ इज बिकमिंग पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी, वट एवर यू कॉल इट। किसी भी सिचुएशन को थोड़ा आनंदमय कोर्स को थोड़ा फ्लैश आउट करते रहना, उसमें मजा आता है। आई एटलीस्ट आई 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 फील दैट आई एम एंजॉयिंग इट। यदि मन ये पंच अनात्मा में उलझे रहने से फ्री नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए वह अवेलेबल नहीं है। और इसके लिए दो प्रकार के निधिध्यासन, इसमें पहला ब्रह्म अभ्यास रूप निधिध्यासन, दूसरा निधिध्यासन जो है वो आप लोग शायद, आप में से कई लोग करते भी होंगे। वह सुबह प्रातः उठ के और रात को सोने से पहले ऑटो सजेशन की एक मेथड प्रिस्क्राइब, मेडिटेशन की मेथड प्रिस्क्राइब करते हैं। और ऑटो सजेशन में आपको अपने आप से ये सब कहना है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, आनंद स्वरूप हूं, वगैरह 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 वगैरह। ये सब उठते हुए कराग्रे वर्षते लक्ष्मी के बाद ये सब नाटक करना है। और रात को सोने से पहले ये नाटक करना है। यदि आपको ठीक लगता है तो करिए, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं आ रही कि अपने आप को बैठकर मैं बोलूँ कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ये वो। एनीवे, somehow it doesn't appeal to me. But those who are practicing this kind of meditation, you can do this. This is also the second kind of nididhyasana. और इस निधिध्यासन में, ये ऑटो सजेशन वाले निधिध्यासन में, आपको अपने आप से ये हमेशा कहना है कि मैं सत्य हूं और जगत मिथ्या है। और यह मिथ्या शब्द का प्रयोग करते हुए एक सतर्कता रखनी है, और वो ये कि एज लॉन्ग एज दिस मिथ्या इज कंसर्न, मिथ्या जगत, मिथ्या शरीर, मिथ्या मन, जो भी कुछ मिथ्या है, जब तक ये मिथ्या के साथ ताल्लुकात है मेरे, एज लॉन्ग एज आई एम ट्रांजेक्टिंग विद दिस मिथ्या, लेट अस पुट इट दिस वे, मेरा काउंटर खुला है और ये मिथ्या के साथ मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, तब भी आई कैन ओनली बी कंट्रीब्यूटर, नॉट कंट्रोलर। ध्यान से सुनिए। as far as I am, or as and when I am transacting with this mithya world, मतलब ये मिथ्या जगत के साथ जब जब मेरा व्यवहार होता है, तब हमें सतर्कता से सोचते रहना है कि मैं उसमें साझेदार हूं, या तो आई कैन कंट्रीब्यूट, लेकिन मैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर सकता। आई एम ए कंट्रीब्यूटर, नॉट द कंट्रोलर। कोई भी परिस्थिति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। परिस्थिति जैसी आती है आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। और इसलिए तो भगवान ने दूसरे अध्याय के
47वें श्लोक में हमको सिखा कर भेजा है। अब बोलेंगे वो श्लोक कौन सा? अरे भाई, भगवत गीता का कोर श्लोक। भगवत गीता, हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोत्सव कर्मणि, वही 2/47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोत्सव कर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते। कर्म करना अधिकार, यानी कि इट इज नॉट योर राइट, इट इज योर ड्यूटी। कर्म करना तेरा अधिकार है, तुम्हारे फर्ज है। कर्म करते ही रहना है, और जो कर्म तुम्हारे हिस्से में आता है वो तुम्हें करना ही है। और माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत रखो, ऐसा नहीं है, इसका सही अर्थ अलग है। फल तो मिलने ही वाला है। कोई भी कर्म करो फल मिलने वाला है, सिंपल कर्म। प्यास लगे, एक गिलास पानी भर के पानी पी लो तो भी उसका फल मिलेगा, प्यास बुझ गई। बराबर। तो कर्म कोई भी करो उसका फल तो मिलने ही वाला है, निश्चित है फल। लेकिन इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं मा फलेषु कदाचन में, कि मनोवांछित फल की अपेक्षा मत करो। हम गलती कहां करते हैं? मनोवांछित फल की अपेक्षा करते हैं। मैं आने માટે આટલું इतने मैंने उसके लिए इतना सारा किया तो मेरे लिए इतना ही कर सकता है क्या? तो ये क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन, मनोवांछित फल। तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन क्या मिलेगा पता नहीं है। लेकिन हमारी अपेक्षा मनोवांछित फल की है, और जब मनोवांछित फल की अपेक्षा रखेंगे, दुख अवश्य है। इसलिए कर्मणि एव अधिकारस्त, यानी कर्म करना ये तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे हिस्से में जो भी कार्य आया है वो तुमको करना है। नॉट ओनली करना है, यू टू गिव योर 100% टू दैट। पूरी सिंसियरिटी के साथ करना है। बराबर। सास बनकर यदि बहू को डांटना है तो अच्छी तरह से डांटना है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, फर्ज है आपका। तो कर्मणि एवं अधिकार से, कर्म करना तुम्हारा फर्ज है। मां फलेषु कदाचन, मनोवांछित फल की अपेक्षा कभी भी मत रखो। और यह जो हम बात कर रहे हैं, यू कैन ओनली कंट्रीब्यूट, नॉट ए कंट्रोलर। वही माते कर्म हेतुर्भुर, वो कर्म करने का तुम हेतु मत बनो, यू डोंट बिकम द कंट्रोलर। और फाइनली माते संगोत्सव कर्मणि, तुम बिना कर्म किए भी रह न सकते। डोंट डिटैच, ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम कर्म, हो तो तुमको करना ही है। 2/47। तो मुझे मेरे मन, शरीर, संबंध, पेशा और स्वामित्व, पोजेशंस, पोजेशंस, प्रोफेशन, फैमिली, बॉडी, माइंड, रिलेशनशिप्स है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इन सब में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि सब मिथ्या हैं। तो मिथ्या में आप साझेदार बन सकते हो, लेकिन मिथ्या को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिथ्यात्व जो है वो प्रकृति से आया है, और प्रकृति तो हर सेकंड बदलती है। क्या कंट्रोल करोगे? कहां तक कंट्रोल करोगे? इसलिए डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग। इफ यू कैन कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट। और इसलिए जब ये निधि ध्यासन में चलेगा तो एक 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे इस टॉपिक को पूरा करने के लिए, ताकि ये चैप्टर पूरा हो जाए। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। तो सबसे मोटी बड़ी खुशनसीबी यह है कि ये मिथ्या जगत में जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रीब्यूट करना कि नहीं करना वो तो मेरे बस की बात है। आई वॉन्ट टू, इफ आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट आई विल, इफ आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट मैं बैठूंगा चुपचाप। यानी मिथ्या जगत में जो भी कुछ होता है वो मेरे मन को अशांत नहीं कर सकता, बिकॉज नंबर वन आई कैनॉट कंट्रोल इट, एंड नंबर टू वेदर टू कंट्रीब्यूट और नॉट इज एट माई फ्री विल। मेरी मर्जी, करना है तो करूंगा, नहीं करना है नहीं करेंगे। जय श्री कृष्ण। बराबर।
तो यह जो है, ये मनोनिग्रह अभ्यास है, मनोनिग्रह निधि ध्यासन है। दो प्रकार के हो गए, बराबर। अभी गौड़पाद जी ने इस मनोनिग्रह के निधि खास करके सेकंड मनोनिग्रह का अभ्यास है, उसमें सुबह उठकर आप अहम ब्रह्मास्मि की रट लगा कर बैठे हैं, या तो रात को सोते समय करने बैठे हैं, तो उसमें वैसे तो दोनों निधि ध्यासन में ये बात हो सकती है। गौड़पाद जी कहते हैं कि इसमें चार प्रकार की बाधाएं या तो ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। एक है लय। निधि ध्यासन करने के लिए बैठे, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं मिथ्या के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, आई एम नॉट ए कंट्रोलर, आई एम ओनली ए कंट्रीब्यूटर, जगत मिथ्या है, मैं भी मिथ्या, मन भी। ऐसे करते 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 लय हो जाएगा, यानी कि नींद आ जाएगी, बराबर, यू डोज ऑफ। हम मत कोई तो लय, ये सबसे पहली बाधा है। दूसरा विक्षेप, वॉन्डरिंग माइंड, मन भटकता है। ये मेरा रोज का अनुभव है, डेली 110% आई एम टेलिंग, मेरा अनुभव है। मैं भोजन करके भगवान के सामने वज्रासन में बैठता हूँ, 10 मिनट बैठता हूँ भोजन करके, 10-15 मिनट, 15 मिनट वज्रासन में बैठने की आदत डाली हुई है। तो मैं भगवान के सामने जाकर बैठता हूँ, बराबर। और उस समय मैं एक करारविंदेन पदारविंदम जो श्लोक है, वो पूरा स्तोत्र जो है बोलने की कोशिश करता हूँ। और हमेशा ये तय करके बैठता हूँ कि जब मैं करारविंदन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम मंत्र बोलूंगा पूरा, जो उसके जो 10 श्लोक है वो पूरे बोल लूंगा, तब तक मन में भगवान के सिवा, कांजी के सिवा और कोई विचार नहीं आने दूंगा। एंड बिलीव मी, ऑनेस्टली आपके सामने बिल्कुल सच कह रहा हूं, आज तक मुझे उसमें सफलता नहीं मिली है। कैन यू बिलीव इट? मैं रोज दिन में 2 बार करता हूं, मॉर्निंग में लंच के बाद, शाम को डिनर के बाद, यानी ट्वाइस ए डे। करार विंदन परार, और मैं लय में गाने की कोशिश करता हूँ, राग में गाने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ करता हूं, लेकिन मैं अभी तक वो 10 लोग पूरा पूरा विदाउट खलबली, डिस्ट्रैक्शन इन द माइंड नहीं कर पाया। बोलो, विक्षेप, वॉन्डरिंग माइंड। ये तादृश एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। આવું બધું કોઈ એડમિટ ન કરે, જે બધા મોટા માણસો હોય ને બધા એ ન કે નહીં નહીં આપણે મારું તો ध्यान लागे, आहा हा। लेकिन क्योंकि हम सब सहाध्यायी है, इसलिए, और यहाँ जो गौड़पाद जी जो बात कर रहे हैं, उस बात की पुष्टि अपने स्वानुभव से मैं आपके साथ कर रहा हूं। ये विक्षेप मन का। तीसरा है कषायम, सबकॉन्शियस प्रॉब्लम। अपने मन की जो अंदर जो पड़ी हुई जो वृत्तियां हैं, वो उछल उछल कर बाहर आती हैं, सबकॉन्शियस माइंड, कषाय। और दैट मेक्स द माइंड स्टेगनेंट, यानी आप ना तो सो रहे हो, न तो मगज भटक रहा है, न तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अंदर से कुछ उभरा आता है बस, एंड यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो एक कषायम, तीसरा भयस्थान। और चौथा रसस्वाद। ये तो गौड़पाद जी धन्यवाद, धन्य है, धन्य है, धन्य है। रसस्वाद यानी क्या? वह निधि ध्यान करते करते आपको मन को शांति मिलेगी, मन शांत हो जाएगा, बराबर। और मन की इस शांति के साथ हम घुल मिल जाएंगे, यू विल गेट अटैच टू दैट टेम्पररी कामनेस विच द माइंड प्रोवाइड्स यू। और गौड़पाद जी कहते हैं, लेकिन वो मन तो मिथ्या है बंधु, ये जो टेम्पररी शांति आपको मिली वो भी मिथ्या से मिल रही है। डोंट गेट एनेमर्ड बाय दैट। क्या बात है,
मानना पड़ेगा। रस स्वाद, वो जो शांति मिलती है, वो शांति का जो रस मिलता है, उसका आस्वाद लेने में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम मूल तत्व को भूल जाते हैं। ये मन है, और ये मन तो मिथ्या है। सो फाइनली ये जो अध्याय है, इसका 48 और लास्ट श्लोक जो है, उसमें गौड़पाद जी हमें वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, या तो एम्फसाइज कर रहे हैं कि ब्रह्म में से किसी की उत्पत्ति हुई नहीं है, ब्रह्म में से कोई चीज बनी नहीं है। बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन वो सब माया है, और मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म है व ना परे। जीव ही ब्रह्म है। तो जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है, जीव की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। ये ब्रह्म जो है वही सत्य है, परमानेंट है, परम सत्य है। और ये परम सत्य जो है, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, वह है। त्रिकाले तिष्ठति यत्। सो यह अजातिवाद, या तो अद्वैत प्रकरणम, यानी कि मांडुक्य कारिका का तीसरा अध्याय, अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सो विद दिस, आज हम यहाँ विराम लेंगे। अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे, और अभी एक और अध्याय बाकी है कारिका का, वो हम करेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी गुरुदेव में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे चौथे अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।